ध्यान करते वक्त बहुत सारे विचार आएंगे, ख़ास तौर से तब जब आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे। आएंगे, विचारों से डरना नहीं है, इसको मैं बार बार आपसे कहूँगा, जोर दूंगा। बहुत तरह के बड़े खतरनाक विचार आएंगे, हर तरह के विचार आएंगे, यहाँ तक कि कामुकता से भरे हुए विचार आएंगे। सारी बातें खुली करेंगे क्योंकि सब कुछ होता है। जिससे भी कामुकता के विचार आ रहे हों सब सोचिए। आप सोच ही नहीं रहे, कहने का मतलब वो विचार चलने दीजिए, आपको सोचना नहीं है, वो विचार चलने दीजिए। आपको किसी का बुरा करने का विचार आ रहा है, करते वो आपको नहीं सोचना है, बस उस विचार को देखना है। ये देखना और सोचने में इसको अंतर कैसे समझें कि कोई चीज़ आप देख रहे हो, कर कोई और रहा है, और सोचने का मतलब क्या है कि आप ही सोच रहे हो, क्योंकि आप ही कर रहे हो। इसको पहले यही बात तय कर लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप कुछ सोच रहे हो, आपको सिर्फ देखना है। आत्मा है, आत्मा को महसूस करना है। जैसे ही आत्मा को महसूस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये कोई और है। अब उसका मैं एहसास बताता हूँ वो कैसे होता है। कभी भी आप कोई बात सुनिए फ़ोन में, या कोई किसी का प्रवचन सुनिए, किसी की बातें सुनिए, बस बड़े ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए। इसका एहसास बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप सुन तो रहे हैं पर दिमाग समझ रहा बड़ी देर में। मुश्किल से सेकंड का भी एक छोटा सा अंतर है, 1 सेकंड का भी गैप है, ऐसा आपको एहसास होने लगेगा। आपके कान में आवाज़ जा रही है पर दिमाग समझ रहा कभी थोड़ी देर में, और दिमाग में गूंज रही है, उसके बाद भी एक और लेवल पे आवाज़ जा रही है मन में। पहले दिमाग सोचता है तो पता चलता है कि ये कुछ बोला है उसने, उसके बाद मन में जाती है। वो मन में नहीं जाती, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। मन आपका सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कनेक्टेड है, वो एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बात चली जाती है तो वो पूरी हो जाती है, वो काम ख़त्म हो जाता है, वो एहसास होने लगेगा, तब आप समझ लीजिए कि आपको ध्यान प्राप्त हो गया है। वही एहसास प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना है। बड़ा अंतर होता है, 1 सेकंड में बड़ा सूक्ष्म अंतर में आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। आप खो जाते हो, खो जाओगे, उसी में खो जाओगे। और समाधि वाले तो परमानेंटली खो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे वापस, वो परमात्मा की मर्ज़ी से आते हैं।